हेलो स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे जाते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिवन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट above the origin and making an angle of 30 degree with the positive direction of x axis। ओके, देखो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। इसका मीनिंग क्या होगा, ओरिजिन से हमें y एक्सिस पर कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है, इसीलिए वो क्या होगा, हमारा y इंटरसेप्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हमें y इंटरसेप्ट वो हमें कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट दिया हुआ है। ओके, एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर हमें थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। ओके, जो एंगल हमें दिया हुआ है वो कहाँ पे दिया हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, tan थीटा इज गिवन 30। सो m 30 हाउ मैनी, 1/√3। तो हमें डायरेक्टली स्लोप मिल गया। ओके, स्लोप दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट। तो कभी भी हमें y इंटरसेप्ट दिया हो और हमें लाइन का स्लोप दिया हो तो डायरेक्टली हमारे पास उसकी फॉर्मूला क्या थी, लाइन की क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ओके, देयरफॉर the equation of line y is equal to mx plus c। ओके, सो y is equal to m, स्लोप कितना है, 1/√3 इंटू एक्स प्लस c। c is given 2। ओके, √3 आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इक्वेशन, देयरफॉर √3y इक्वल टू एक्स प्लस 2√3। देयरफॉर x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, जो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ओके, ध्यान रखना, ओरिजिन से हमें यहाँ पर डिस्टेंस कहाँ पे दिया हुआ है, y एक्सिस पे दिया हुआ है, इसीलिए हमारा क्या होगा, y इंटरसेप्ट होगा। ओके, और एंगल हमें कहाँ पे दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, इसलिए m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमें कितना लेना है, 30 लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज गिवन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 1 एंड 2 -4। ओके, हमें उस लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो लाइन इन दोनों पॉइंट में से पास होती है। तो 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला क्या था। ओके, यू नो y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, इसमें हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं देयरफॉर the equation of line who passing through the point -1 1 and 2 4 is, क्या दी फॉर्मूला, फर्स्ट वी राइट अ फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। ओके, जहाँ पर स्लोप होगा वहाँ पर ही हमारी वैल्यू आएगी। ओके, चलो अब देखो यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 में क्या लेना है, आपको पता है
जो हमारा फर्स्ट वर्टेक्स होगा वो हमारा x1 y1 एंड अदर वर्टेक्स क्या होगा हमारा x2 y2 होगा। ओके, वैल्यू पुट करो y माइनस y1 1 इक्वल टू y2 माइनस 4 y1 माइनस 1 x2 2 माइनस माइनस प्लस 1। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस x1 है और x1 हमें कितना दिया हुआ है -1, इसीलिए माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस 1। ओके, सो y माइनस 1 इक्वल टू -5/3 इन ब्रैकेट x प्लस 1। सो 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x माइनस 5। ओके, सो 5x प्लस 3y माइनस 3 प्लस 5 हाउ मैनी प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, राइट डाउन। Next, question number 8. Okay, question number 8 is given perpendicular distance from the origin is 5 unit. Okay, and the angle made by the perpendicular with the positive x axis is 30. देखो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दिया हुआ है, ध्यान रखना। ओके, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से हो सकती है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, इस तरह से ये हमें कोई परपेंडिकुलर दिया हुआ है। ओके, और ये परपेंडिकुलर क्या कहता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना 30 का एंगल बनाता है। ओके, और यहाँ पर हमें जो परपेंडिकुलर दिया हुआ है उसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है, फ्रॉम ओरिजिन इज 5 यूनिट, तो ये कितना हमें दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ओके, तो हमारे पास इसकी परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन के लिए हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला थी, जब भी हमें उसकी लेंथ परपेंडिकुलर की लेंथ दी हो और एंगल दिया हो तो हमारी डायरेक्टली फॉर्मूला क्या थी, यू नो x इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा इक्वल टू पी। कई बार हम एंगल अल्फा भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर p मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस या लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, दोनों का मीनिंग एक ही होगा क्योंकि ये क्या कहाँ से लेंथ है, फ्रॉम ओरिजिन है। ओके, तो यहाँ पर हमें p कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और एंगल हमें कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है। डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। सो x cos 30 प्लस वाई साइन 30 इक्वल टू 5। ओके, सो x इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 प्लस वाई इंटू साइन 30 हाउ मैनी 1/2 इक्वल टू 5। ओके, टू एलसीएम, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। ओके, ये हमारा इक्वेशन हुआ, √3x प्लस वाई इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR are P21, Q-23 and R45. Find the equation of the median through the vertex R. ओके, तो हम पहले यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारा ट्राइंगल P, वर्टिसेस इज गिवन 21, Q -23 एंड R 45। ओके, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। हमें एक मीडियन की इक्वेशन फाइंड करनी है थ्रू द वर्टेक्स R, जो
आर में से पास होती है, तो ये हमारी मीडियन होगी। सपोज हम यहाँ पर कोई पॉइंट एम गैस करते हैं, ओके, तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें, इक्वेशन ऑफ आर एम का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, आर एम इज द मीडियन, ओके, तो मीडियन क्या करती है, जो जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट करती है वो लाइन सेगमेंट को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मीनिंग क्या होगा, M से Q का डिस्टेंस और M से P का डिस्टेंस क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा, ओके। सो M becomes a midpoint of line segment PQ, why, because RM is the median। तो हमें डायरेक्टली M के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। चलो M के हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए और R के तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। कौन सा वाला, 2 पॉइंट में से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन, ओके। तो पहले देखो हम लिखते हैं यहाँ पर, हियर आर एम इज द मीडियन, देयरफॉर M is the midpoint of line segment PQ, okay, M is the midpoint of line segment PQ, therefore coordinate of M equal to, okay, we using midpoint formula, x1 plus x2 by 2, then 2 minus 2 by 2, comma 1 plus 3 by 2 equal to 0, 3 plus 1 4, 4 by 2 how many, 2, 0 2। तो चलो हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ m कितना मिला, 0 2 मिला, ओके। चलो m के हमें कोऑर्डिनेट्स कितने मिले, 0 2 मिल गए, ओके। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मीडियन क्या दिया आएगी फॉर्मूला, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1। क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वर्टिसेस दिए हुए हैं, इसीलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर स्लोप दिया होता तो यहाँ पर हम m पुट करते, ओके, वैल्यू पुट करो। चलो y माइनस y1, ये हमारा x1 y1, दिस इज x2 y2, सो y माइनस y1 हाउ मैनी, 5 इक्वल टू y2 हाउ मैनी, 2, 2 माइनस y1 5, x2 0 माइनस x1 4 इन ब्रैकेट x माइनस x1 हाउ मैनी, 4, ओके। फिर से एक बार अगर ऐसा लगता है तो यहाँ पर आप x1 y1 x2 y2 पुट करो तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। y माइनस y1 5 इक्वल टू y2 हाउ मैनी, 2 माइनस 5 अपॉन x2 0 माइनस 4, x2 माइनस x1 इन ब्रैकेट x माइनस x1 x माइनस 4। सो y माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 4 इन ब्रैकेट x माइनस 4, ओके। सो y माइनस 5 इक्वल टू 3 बाई 4 इन ब्रैकेट x माइनस 4, 4 मल्टीप्लाई विथ y, सो 4y माइनस 20 इक्वल टू 3x माइनस 12, ओके। सो 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y माइनस 12, माइनस 12 प्लस 20 हाउ मैनी, प्लस 8, 8 इक्वल टू 0। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द गिवन मीडियन, ओके, राइट डाउन। Question number 10.
Question number 10 is given. Find the equation of line passing through the -3, 5 and perpendicular to the line who passing through the point 2, 5 and -3, 6. ओके, हमें कोई एक लाइन दी हुई है, उस लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। ओके, जो -3, 5 में से पास होती है और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन जो 2, 5 और -3, 6 में से पास होती है। तो यहाँ पर हम इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, यहाँ पर हमें पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है। जब भी हमें कोई भी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो तो यहाँ पर दो चीज़ें इम्पोर्टेंस होती है। फर्स्ट, या तो हमें उस लाइन जो हमें लाइन का इक्वेशन फाइंड करना हो उस लाइन के मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, या तो फिर एक पॉइंट और एक स्लोप चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप नहीं दिया हुआ। लेकिन नीचे हमें एक हिंट दी हुई है ऑलरेडी कि हमारी लाइन इस लाइन को क्या दी हुई है? परपेंडिकुलर दी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि फर्स्ट हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। ओके, और ये लाइन और हमें जो फाइंड करनी है वो लाइन दोनों क्या दी है? हमें परपेंडिकुलर दी है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होता है? 1 होता है, सॉरी -1 होता है। तो डायरेक्टली हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाएगा और हमें ऑलरेडी पॉइंट तो दिया हुआ है। ओके, तो फर्स्ट वी फाइंड द स्लोप। तो यहाँ पे लिखते हैं द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, सपोज वी टेक m1 इक्वल टू क्या होगा? y2 माइनस y1 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2। ओके, 6 माइनस 5 अपॉन -3 -2 इक्वल टू 1 अपॉन -5। ओके, 1 अपॉन -5 इसका मीनिंग क्या होगा? -1/5। ओके, नाउ m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, m2 क्या है? तो m2 हमें जो लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप है। ओके, अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा? -1 होगा। अभी हमने आगे डिस्कशन किया। सो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, m1 कितना हुआ? -1/5 इंटू m2 इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस, सो m2 इज इक्वल टू 5। चलो, हमें स्लोप मिल गया। ओके, देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन who passing through the point -3, 5 and -3, 5 with slope m इक्वल टू हाउ मैनी? 5 इज क्या होगी फॉर्मूला? y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1। सो y माइनस y1 is given 5 equal to m, 5x minus minus plus how many? 3. Okay, so y minus 5 equal to 5x plus 5 3s are 15. Okay, so 5x minus y and 15 plus 5 how many? 20. So plus 20 equal to 0. ओके, तो ये हमारे लाइन का इक्वेशन हुआ। ओके, राइट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
Question number 11 is given. A line perpendicular to the line segment joining the point 1, 0 and 2, 3 divides in the ratio means m upon n is equal to 1 upon n. Okay, find the equation of the line. Okay, a line is perpendicular. हमें जो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है वो लाइन हमें क्या दिए हुए है कि इस लाइन सेगमेंट को क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है. ओके, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और ये लाइन सेगमेंट को हमारा पॉइंट 1/n रेशियो में डिवाइड करता है. तो फर्स्ट यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो कि हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके पहले हम डिवाइड पॉइंट फाइंड करेंगे. ओके, जो डिवाइड पॉइंट होगा वहाँ से हमारी रिक्वायर्ड लाइन पास हो रही है, इसीलिए डायरेक्टली हमें पॉइंट भी मिल जाएगा. और स्लोप कितना होगा, हमारी लाइन क्या है, इससे परपेंडिकुलर है तो डायरेक्टली हमें स्लोप भी मिल जाएगा. तो फर्स्ट हम पहले स्लोप फाइंड करते हैं, बाद में डिवाइड पॉइंट फाइंड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला. ओके, फर्स्ट वी फाइंड अ डिवाइड पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन पॉइंट इक्वल टू, क्या थी फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. ओके, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट्स होगा वो हमारा क्या होगा, x1 y1. यहाँ पे लिख दो अगर ऐसा है तो. ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2 है. ओके, चलो वैल्यू पुट करो. और m और n, तो देखो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी होगी, 1 और n इज इक्वल टू n. सो m मीन्स 1 इंटू x2 कितना दिया हुआ है 2 प्लस n एज इट इज इंटू x1 इज गिवन 1 अपॉन m 1 प्लस n कॉमा m 1 इंटू y2 हाउ मैनी 3 प्लस n सेम n इंटू y1 हाउ मैनी 0 अपॉन 1 प्लस n. ओके, इक्वल टू हियर 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n कॉमा हियर 3 अपॉन 1 प्लस n. तो देखो हमें ये डिवाइड पॉइंट मिल गया. ओके, ये डिवाइड पॉइंट है जिसमें से हमारी लाइन पास होती है. ओके, सो अब हम फाइंड करेंगे स्लोप. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन. आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हैं. ओके, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. हमें यहाँ पर कोई लाइन नहीं दी है, लेकिन लाइन जो पॉइंट में से पास होती है हमें उसका वर्टिसेस हमें दिए, उसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं. सो इज इक्वल टू -1. चलो इसका स्लोप कितना होगा, y2 माइनस y1 क्या होगा 3 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 2 माइनस 1 इज इक्वल टू -1/3. स्लोप मिल गया, पॉइंट भी मिल गया. अब हम हमारी इक्वेशन लिखेंगे. देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m इन ब्रैकेट x माइनस x1. वैल्यू पुट करो y माइनस y1, हमारा पॉइंट क्या है
ये x1 y1, तो हियर y1 हाउ मैनी 3/1 प्लस n इक्वल टू m इज -1/3, ओके, इंटू x माइनस x1 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ओके। चलो क्लियर। अब देखो यहाँ पर देयरफॉर 3y, ओके 3y, सॉरी हम डायरेक्टली पहले यहाँ पर एलसीएम सेम आएगा इसीलिए फर्स्ट यहाँ पर लेंगे 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 3 अपॉन 1 प्लस n, ओके, इक्वल टू -1/3 इन ब्रैकेट 1 प्लस n इंटू एक्स माइनस 2 प्लस n अपॉन 1 प्लस n, ओके। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस n डायरेक्टली कैंसल, 3 मल्टीप्लाई बाय दिस साइड्स, सो 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 9 इक्वल टू -1 प्लस n इंटू एक्स, ओके, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 2 प्लस n, ओके, सो 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस n इंटू वाई माइनस 9 माइनस 2 माइनस n इक्वल टू 0, ओके। सो 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस, आप 3 को ऐसे रखो या ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। सपोज हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर क्या होगा, इन ब्रैकेट 3 प्लस 3n आउट ऑफ ब्रैकेट y माइनस 11 माइनस n इक्वल टू 0। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, ओके। राइट डाउन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन फिर से समझते हैं, ओके। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है समझो आप। सपोज हमें कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, ओके, उसके वर्टिसेस हमें दिए हुए हैं 1 0 और 2 3, ओके। इस लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट, ओके, 1 जैम n रेशियो में डिवाइड करता है, सपोज, तो ये पॉइंट हम यहाँ पर P गैस करते हैं, ओके। और हमें उससे परपेंडिकुलर लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है, हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो पहले हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करके पहले P के हमने वर्टिसेस फाइंड कर दिए। चलो, हमें तो जो लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना था उसके डायरेक्टली हमें वर्टिसेस पॉइंट मिल गया। सेकंड क्या फाइंड करना है, हमें स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दोनों लाइन क्या दिए, हमें परपेंडिकुलर दिए। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1, इसीलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो डायरेक्टली हमें इसका स्लोप भी मिल गया, ओके। स्लोप मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, फिर हमने डायरेक्टली स्लोप पॉइंट वाली फॉर्मूला यूज़ की, तो मैं डायरेक्टली उसका इक्वेशन मिल गया, ओके। राइट डाउन, ओके। चलो लेट्स नाउ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कर्व्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट, ध्यान रखना, इक्वल इंटरसेप्ट, ओके, इक्वल इंटरसेप्ट on the coordinate axis and passing through the point 2 3, ओके। हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जिसके दोनों इंटरसेप्ट हमें क्या दिए, इक्वल दिए हैं, और कोई पॉइंट 2 3 में से वो लाइन पास हो रही है, ओके। तो देखो हमने डायग्राम में समझा था, सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये लाइन है, तो ये उसका क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट ए होगा, और ये क्या होगा, बी इंटरसेप्ट, वाई एक्सिस पे क्या होगा, बी इंटरसेप्ट होगा,
ओके और ये लाइन है सपोज यहाँ से 2 3 में से पास हो रही है। अब देखो यहाँ पर इंटरसेप्ट वर्ड्स आया तो हमारे दिमाग में कौन सी फॉर्मूला आनी चाहिए, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके तो यहाँ पर लिखते हैं हियर द इक्वेशन ऑफ लाइन whose intercept are a and b। ओके पॉइंट टू बी नोटेड, a मीन्स क्या होगा x इंटरसेप्ट और b मीन्स क्या होगा y इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, ओरिजिन से हमारी एक्सिस पर जो भी पॉइंट टच करता है उसका डिस्टेंस। ओके सो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके ये हमारी फॉर्मूला ही है डायरेक्टली। अब हमें क्या दिया हुआ है, बोथ इंटरसेप्ट आर इक्वल इंटरसेप्ट। सो हियर बट a इक्वल टू b, क्योंकि दोनों इंटरसेप्ट हमें क्या दिया हुआ है, इक्वल दिए, इसीलिए a इक्वल टू b। देयरफॉर x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1। ओके हमने क्या किया, b की जगह पे a पुट किया बिकॉज a इज इक्वल टू b इज ऑलरेडी गिवन। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू a। ओके दिस इज अ इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन आई, बट ये लाइन का इक्वेशन आया तो ये लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है, 2 3 में से पास हो रही है। ओके अगर कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट में से पास होती है सो ऑलवेज दिस पॉइंट इज सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, वो हमने आगे भी पढ़ा हुआ है इसीलिए। ओके बट द लाइन passing through the point 2 3, therefore 2 plus 3 is equal to a, so a is equal to 5। चलो हमें a की वैल्यू 5 मिल गई। ओके ये वैल्यू आप इसमें इक्वेशन में पुट करो। सो therefore the equation of line x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो सिंपल क्वेश्चन है, पहले हमने क्या किया, x और y इंटरसेप्ट में लाइन का इक्वेशन पुट किया, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ओके उसके बाद क्या हुआ, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बोथ इंटरसेप्ट आर इक्वल, सो a इज इक्वल टू b। ओके a इक्वल टू b हुआ, सो x अपॉन a प्लस वाई अपॉन a इक्वल टू 1। ओके सो x प्लस वाई इक्वल टू a बिकॉज हमने a एलसीएम ले लिया। अब ये लाइन किस में से पास हो रही है, 2 3 पॉइंट में से पास हो रही है। ऑब्वियसली 2 3 पॉइंट आर द सेटिस्फाई अवर इक्वेशन ऑफ लाइन, तो हमने x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 पुट किया तो हमें क्या मिला, a की वैल्यू हाउ मैनी 5, और 5 हमने उसी इक्वेशन 2 में पुट की तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 मिला। ओके राइट डाउन।